नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछे गए थे वे सभी करने वाले हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से कर लेते तो आपका एग्जाम में इस चैप्टर का एक भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू नहीं छूटेगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए एमसीक्यू को यानी ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि जो विधा है, यानी इसकी जो विधा है वह ललित निबंध है। यानी एक होता है निबंध और एक होता है ललित निबंध। इसकी जो विधा है वह ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सवाल जो था लेखक के मन में उसकी छोटी लड़की के कारण हुई थी। और आगे हम बात करते हैं इसकी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म था 1907 ईस्वी में आरत के दुबे जिला छपरा में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो थी सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई। और इनकी रचना और जो अन्य कृति है वह है अशोक के फूल, उसके बाद कल्पता, कुटुज, विचार और विवर्तक, अनाम दास का पोथा। यह उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी उसका एक ही उपन्यास है, वो है अनाम दास का पोथा। और आलोक पर्व। आलोक पर्व पर जो है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से हजारी प्रसाद द्विवेदी को सम्मानित भी किया गया। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो प्रतीक है वह नाखून वह पार्श्ववृत्ति का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है उसके पार्श्ववृत्ति का पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित निबंध है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वह एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो इसके द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाखून प्रतीक है, तो नाखून जो है वह पार्श्ववृत्ति यानी पशु की वृत्ति का पहचान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिदची यानी दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से जो बना था वह इंद्र का वज्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। यह जो है कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी से उनकी छोटी लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग यानी अंग्रेज लोग जो थे वो बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो अनाम दास का पोथा जो है वह लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का पहचान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध जो संग्रह है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के से किसने किया। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से उसकी छोटी लड़की ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्ति जो है वह अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे के छपरा जिला में के उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो
तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की सहजात वृत्ति यानी पार्श्विक वृत्ति का पहचान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो कामसूत्र के जो रचयिता थे वो वात्स्यायन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्कत का अर्थ क्या होता है? तो सिक्कत का जो अर्थ होता है वो आलता होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर की आलता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के आधार पर उत्तर दे। तो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।